हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट बिजली वाला में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी जो हमने दो दिन वीडियो बना दी हैं, जिसमें कि जो कोई कोर्स हमारा चल रहा है हमारी होम वायरिंग के जो घर की फिटिंग बिजली फिटिंग के बारे में। तो उसमें क्या किया है हमने, जो सबसे पहले हमने क्या छत की पाइपिंग के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, और दूसरे दिन में हमने बनाया है जो हमारी घर की झिरी कटिंग है उसकी बक्सों के साइज़ के बारे में, और किस तरह कौन सा पॉइंट कहाँ पे आना है, और सारी चीज़ें डिटेल में बता दी है जो मैंने कल की वीडियो में बताई है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो आज हमारा तीसरा दिन है। तो इस दिन हम बात करने वाले हैं कि जो कि हमारी घर बनाते हैं, हमारी पाइपिंग भी होने के बाद हमें वायरिंग करनी होती है। तो वायरिंग किस तरह होती है और कितने सर्किट कहाँ पर हमें डालने होते हैं, तो उसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, कि इन्वर्टर के सर्किट कहाँ पे पड़ता है, पावर का सर्किट कहाँ पे पड़ता है, कितने एमएम का सर्किट पड़ता है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का मेन जो है, तो हम वायरिंग करने का कंप्लीट तरीका आपको बताएंगे बिल्कुल जीरो से, कि हमें वायरिंग किस तरह करनी होती है, कि कहाँ पर कितने सर्किट डालने हैं, सारे टोटल आज बताने वाला हूँ आपको। तो हम बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में क्या है, सबसे पहले हम करते हैं हमारी एक रूम की वायरिंग। ठीक है दोस्तों, हमें रूम की वायरिंग में क्या करना होगा, हमें पॉइंट देखना कि हमारे पावर पॉइंट कितने हैं, एसी कितना है, गीजर कितना है, और जो कि हमारे लाइट पॉइंट प्लग कितने हैं, कितने, वो सारी चीज़ जानकारी लेने के बाद हम इसकी सर्किट डिसाइड करेंगे कितने सर्किट इसमें लेके आने हैं। तो हम पिछली वीडियो में आपको बताया था हमारा एक गीजर है। ठीक है दोस्तों, हमारे उसके अंदर एक पावर है जो कि हमारा गीजर चलेगा उससे बाथरूम के अंदर। ठीक है, उसके अंदर नॉर्मल स्विच बोर्ड है हमारा, और एक एसी रूम के अंदर, एक एसी है, एक पावर पॉइंट है, और हमारा टीवी का पॉइंट है, और हमारे बैक साइड के पॉइंट है। तो हमें डिसाइड, हमने कल भी कुछ बता दिया था वायरिंग के बारे में, लेकिन आज फिर दोबारा से आपको तैयार करके बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि जो हमारी वायरिंग आएगी, हमें जो एसी का आएगा वो हमारा 4 mm का सर्किट आएगा। ठीक है दोस्तों, 4 mm का सर्किट आएगा, और 4 mm का सर्किट हमारा 4 सर्किट का मतलब होता है 4 mm का सर्किट हो या कोई भी सर्किट हो, उसका सर्किट मतलब होता है हमारा, एक तो हमारा फेस की वायर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और दूसरी हमारी न्यूट्रल की वायर आएगी जो कि ब्लैक वायर होगी, और तीसरा हमारी ग्रीन वायर होगी, ये ग्रीन वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये बनता है हमारा एक सर्किट। तो ये दोनों वायर आपकी ग्रीन वायर और ब्लैक वायर हर सर्किट के साथ चलेगी, और इधर आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपको रेड की जगह येलो भी हो जाएगा, और येलो की जगह ब्लू भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 कलर यहाँ पे चला सकते हो आप, 3 कलर के सर्किट बना सकते हो, लेकिन ये दोनों वायर आपकी सेम ग्रीन और ब्लैक सेम चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एक 4 का सर्किट आएगा, दूसरा हमारा गीजर का 2.5 का सर्किट आएगा, वो हमारा गीजर का सर्किट सेपरेट आएगा। 4 का सर्किट से हम अपने पावर के पॉइंट भी लूप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे पावर के पॉइंट हैं 3-4 प्लग जो भी हम बनाएंगे, हम बैक साइड में एक पावर का पॉइंट देंगे, और एक स्विच बोर्ड के नीचे पावर का पॉइंट देंगे, और एक हमारा एसी का पावर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ये 3 पॉइंट पावर से हम 4 mm की जो हमारा सर्किट आएगा उससे हम लूप कर देंगे। तो हमारा एक 4 का सर्किट कंप्लीट हो गया, 2.5 का सर्किट कंप्लीट हो गया जो कि गीजर के लिए आएगा, और अब हमें रह गया है हमारा जो इसके लिए क्या नाम, टीवी के लिए। तो हमें एक सर्किट हमें टीवी के लिए लेके आना होगा। ठीक है दोस्तों, एक हमें टीवी का सर्किट हम 1.5 का लेके आएंगे, स्पेशल हमें सर्किट टीवी के लेके आ रहे हैं, तो हम एक 1.5 mm का सर्किट लेके आएंगे, और एक हमारा 1.5 mm का सर्किट हो गया, एक 4 mm हो गया, एक 2.5 mm हो गया। अब हमें स्विच बोर्ड के लिए चाहिए जो कि हमारा मेन स्विच बोर्ड है और यहाँ पर है। तो उन स्विच बोर्डों को हम क्या करेंगे, उन स्विच बोर्डों को करने के लिए हमें एक 1.5 mm का सर्किट और लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीआईपी साइडों में क्या होता है, तो हम 2.5 का सर्किट डालते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे, हम नॉर्मल साइड की सिर्फ बात कर रहे हैं, और हाँ, हमें सिर्फ 1.5 mm का सर्किट ही काफ़ी है, कि हमारी लाइट ही कितनी है, एक फ़ैन है और 4-5 लाइटें हैं जो भी चलाना है नॉर्मल। तो हमें एक 1.5 mm का सर्किट लेके आना है। तो हमारे 2 1.5 mm हो गए, एक 4 mm हो गए, और एक हो गया क्या नाम है 2.5 mm। ठीक सर, और अब हमें क्या करना, अब एक इन्वर्टर की वायर लेके आनी है। ठीक है दोस्तों, एक इन्वर्टर की वायर लेके आनी है। तो हमारी टोटल वायर कितनी हो गई, हमें अब क्या है,
हमें नॉर्मल घर में क्या करना होता है, हमें जो हमारा जो एक पाइप का एक रूम का सर्किट लेके आते हैं उसमें सिर्फ ग्राउंड अर्थिंग एक लेके आते हैं। जो हमारी ग्रीन वायर है वो सिर्फ एक आएगी आपकी। तो एक तो हमारी क्या हो गई, ग्राउंड अर्थिंग। ठीक है दोस्तों, एक हो गई ग्राउंड अर्थिंग, ठीक है। और एक हो गया हमारा वो दो, एक ग्राउंड अर्थिंग हो गई, 2 4 की वायर हो गई, 2 हमारी 4 की वायर हो गई। ठीक है दोस्तों, और क्या नाम है, 2 4 की वायर हो गई, 2 2.5 की हो गई, और हमारे 4 सर्किट, 2 सर्किट हमारे 1.5 के हैं, तो इसमें 4 वायर हमारी 1.5 की हो गई। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 4 4 8 1 9 वायर, कितनी हो गई टोटल 9 वायर। हमें 9 कितनी वायर लेके आनी है, टोटल 9 वायर लेके आनी, 9 वायर हमें ये सर्किट की लेके आनी है। ठीक है, ये हमारे सर्किट बन गए, और प्लस हमारा एक इन्वर्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितनी वायर हो गई हमारी, 10 वायर। हमें क्या करना है, हमें जो हमारा रूम का हमारा फैन होता है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं क्लियर करके आपको बताऊंगा और आप कहीं भी फेल नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा रूम का जो हमारा कमरे का जो पंखा के पॉइंट है, जो पंखे जिसमें पंखा लगता है, उस पॉइंट से हमारा जो पाइप आया है, हमें फर्स्ट वीडियो में आपको जो मैंने छत की पाइपिंग में बताया था, जो हमें सेपरेट पाइप हमारा जो एमसी बॉक्स लगा हुआ है जीनी के अंदर, सीढ़ी के अंदर, वहाँ पर हमारा सीधा पाइप जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, उस पाइप में हम 10 वायर बांधेंगे, 2 4 mm की बांधेंगे, 2 2.5 mm की बांधेंगे। ठीक है, और 4 mm में क्या बांधना है, एक रेड बांधनी है, एक ब्लैक बांधनी है। 2.5 mm में एक रेड बांधनी है, एक ब्लैक बांधनी है। और 1.5 mm में आपको दो कलर लेने हैं, एक रेड या एक येलो, एक रेड एक येलो लेनी है, 2 ब्लैक लेनी है। ठीक है दोस्तों, और उसी तरह और एक ग्रीन वायर लेके आनी है। ठीक है, और 2 ब्लैक लेके आनी है 1.5 mm की। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा सिस्टम हो गया। टोटल हमारी 1.5 mm की वायर हो गई है, क्या नाम है 1.5 mm की हमारी वायर हो गई हैं, 2 दूनी 4 और 4 और एक हमारी ग्राउंड अर्थिंग। तो 5 वायर हमारी वो हो गई हैं, और छठी हो जाएगी हमारी इन्वर्टर की वायर। हम वो भी इन्वर्टर की एक वाइट कलर की हम वायर डाल देंगे। आप दूसरा कलर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वायर हमारी इन्वर्टर की है। और इन्वर्टर का जौन सा कलर रखो, पूरे जो भी हमारा घर है, पूरे घर में एक ही कलर का इन्वर्टर की वायर डालना होगा आपको। कोई भी कलर रखो A to Z, तो उसको हमें या कोई मार्किंग कर दें, टेपिंग कर दें, जिससे पता रहे आपको कि वो इन्वर्टर की वायर है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, टोटल हमारी 10 वायरें हो गई, और 10 वायर हम यहाँ से बांधेंगे। हम 10 वायरों को बांधेंगे, 10 तारों को बांध के उसके बाद उसी पाइप में खींच के यहाँ पर एमसी बॉक्स के पास रखना है। और एमसी बॉक्स जो हमारा होता है, जैसे कि ये हमारा एमसी बॉक्स है। ठीक दोस्तों, ये हमारा एमसी बॉक्स है, तो हमारा ये पाइप में से हमारी जो वायर आएंगी, ये पाइप लगा हुआ है इसके अंदर, और इस पाइप में जो हमारी वायर आएंगी, वायर को कितना बड़ा रखना है, जो कोई आपको कोई फिनिशिंग करने में दिक्कत ना आई और मालिक को भी कोई वेस्टेज हमारी वायर ना जाए। तो इस पाइप तार को हमें इतना लंबा रखना है कि इस तरह इसको राउंड करके चारों तरफ हमारी वायर घूम जाए। हमारा जो एमसी बॉक्स में छोटा हो या बड़ा हो, उसके चारों तरफ घुमा दो। ठीक है, पूरा राउंड आपका यहाँ आया पाइप, तो यहाँ से लाके फिर यहीं पे आके छोड़ दो। ठीक है, तो इतनी बड़ी वायर आपको रखनी है। तो इतनी बड़ी वायर यहाँ छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारा 4 का सर्किट है, 4 का सर्किट का क्या करना है, हमें सीधा लाके एसी वाले जो हमारा पावर पॉइंट है, एसी का स्विच जहाँ पर रहेगा, वहाँ पर आपको लेके आनी है ये वायर सीधा 4 mm की, आपको सिर्फ एसी का सर्किट के पास लेके आनी है सीधा। ठीक है दोस्तों, और जो हमारी 2.5 की वायर है, तो यहाँ से सेपरेट वायर पाइप हमारा इसमें मिला हुआ था फैन बॉक्स के अंदर, जो कि हमारा बाथरूम का फैन बॉक्स है, तो वहाँ लेके छोड़ देनी है आपको। तो हमारी कितना हो गई, और इसको जहाँ पर जैसे गीजर है, यहाँ पर गीजर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा गीजर का पॉइंट है। तो गीजर का पॉइंट है, हमारा जो गीजर का पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, हमारी न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल तो हम यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो कि हमारी ये स्विच बोर्ड है, तो यहाँ पर हमारा इसका स्विच रहता है, तो यहाँ पर हम आके फेस जोड़ते हैं। ये हमारी 2 तरीके बताता हूँ आपको। न्यूट्रल छोड़ने से क्या होता है कि हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, यदि आपके यहाँ पावर पॉइंट नहीं है तो आप न्यूट्रल यहाँ सेपरेट छोड़ सकते हैं। ठीक दोस्तों,
और आपकी वायर की कोई मालिक को कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सेपरेट सर्किट यहाँ लेके आएँ। यहाँ से जहाँ पे स्विच आ रहा है आपका स्विच बोर्ड के अंदर, वहाँ पर आपको 2.5 की वायर वहाँ तक पहुँचाएँ। और जो गीजर है, गीजर से 2.5 का पूरा सर्किट उठाना है आपको। पूरा सर्किट का मतलब हो जाता है 2.5 की 2 वायर और एक हमारी ग्राउंड अर्थिंग की वायर। तो तीनों वायर आपको ले जाके पहले फैन बॉक्स में लेके आनी है। फैन बॉक्स में लाने के बाद आपको सीधा स्विच बोर्ड के पास जिसमें स्विच है वहाँ तक पहुँचानी है आपको। ठीक है दोस्तों, इस तरह पहुँचानी है। अब क्या करना है, जैसे हमें यहाँ वायर लेके आ गए हैं, सर्किट हमारा यहाँ आ चुका है। ठीक है, ये तो मैं बता दिया कि पहुँचानी कहाँ कहाँ है। ठीक है, 1.5 mm की वायर हमें इसी एक तो से जो हमें टीवी के लिए सेपरेट सर्किट बनाया वो यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ छोड़ देना जो 1.5 का सर्किट है और इन्वर्टर का सर्किट है, और यहीं से लूप करके हमें यहाँ पे बेड की साइड में लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये सर्किट मैंने बता दिया आपको किस तरफ कहाँ पहुँचाना है। अब पहुँचाना कैसे है, आपको सबसे पहले क्या होता था, सर्किट ला के यहाँ पर छोड़ दो आप। ठीक है, आपके पास वायर कम है तो आप क्योंकि जो पैमास है, जैसे यहाँ से यहाँ नापा है, आपका पाइप सेपरेट यहाँ डाला है मैंने, आपको ध्यान हो तो मैंने पाइप यहाँ स्विच बोर्ड के पास डाला था, और इसी से ये कनेक्ट होगा। आपका जो एसी का पॉइंट होगा उसके नीचे जो हमने 8-3 का बक्सा लगाया है, या हम स्विच बोर्ड के अंदर ही हम एसी का स्विच दे देंगे, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर हम आके हमारी 4 की वायर वहाँ भी कट जाएगी। ठीक है, हमें यहाँ लेके आना है और यहाँ से वायरों को सब जैसे नाप तोल करके कटिंग करके और छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, जैसे कि हमारी ये लाइट है, ठीक है दोस्तों समझ लेना, ये हमारी लाइट है, तो हमें क्या करना है, एक यहाँ पे 1.5 mm का सर्किट हमारा आ रहा है। ठीक है, और एक वायर हमें इस लाइट की लेके आनी, सिर्फ एक वायर, क्योंकि हमारी न्यूट्रल तो इसके साथ ऑलरेडी आ ही रखी टीवी वाले के साथ, हम न्यूट्रल उसे ही यूज कर लें, क्योंकि हमारे ये सिंगल फेस का सिस्टम बना के दे रहे हैं आपको यहाँ भी, और 3 फेस में भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। न्यूट्रल आपको उसी को यूज कर लेना है, क्योंकि तार वेस्ट होगी, और आपको न्यूट्रल यहाँ से यूज कर लोगे, और हमारे जो तार है वो यहाँ लटका के छोड़ दिया है। ठीक है, और हमारा अब क्या किया, हमने टीवी का सर्किट यहाँ पहुँचा दिया है, हमने इस लाइट की तार को पहुँचा दिया। लाइट का स्विच हमारा यहाँ रहेगा स्विच बोर्ड के अंदर, और लाइट का तार स्विच बोर्ड यहाँ रहेगा, और हम दूसरी लाइट को, यहाँ पे सिर्फ एक लाइट है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे सिर्फ लाइट का पॉइंट है, तो हमें सिर्फ 2 वायर लेके आनी है। यहाँ पे 2 वायर लेके आनी है। आप मालिक कहता है तो ग्राउंड अर्थिंग भी डाल सकते हो, लेकिन ग्राउंड अर्थिंग ज़्यादातर LED आजकल लाइट लगती है तो उनमें ग्राउंड अर्थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें यह न्यूट्रल और प्लस एक लाइट की वायर, जो कि हम कोई भी कलर बना सकते हैं, येलो बना सकते हैं, ब्लू भी बना सकते हैं, रेड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम उस वायर को यहाँ पे छोड़ देना, दोनों वायर को, और यहाँ पे लगभग कितनी लाइट के पास हमें वायर की ज़रूरत पड़ती है, 1 फुट की। ठीक है, 12 इंची करीब आप यहाँ पे वायर छोड़ के उनको गांठ मार दें, जो कि वापस खींचे ना। ठीक है, यहाँ पे हो गई हमारी एक लाइट की वायर इकट्ठी हो गई, और दूसरी हो गई इसकी वायर इकट्ठी है। ठीक है, और हमारे AC के सर्किट और उसका सर्किट है हमारा अभी यहीं पे पड़ा हुआ है, क्योंकि 2.5 का सर्किट अभी भी यहीं पे पड़ा हुआ है, गीजर का भी मैंने पहुंचाया नहीं है। ठीक है, सारे सर्किट यहाँ पे पड़े हुए हैं, सिर्फ टीवी का हमारा कम हो गया है। अब हमें दोस्तों क्या करना है, हमको यहाँ से, अब ये लाइट हम यहीं से जलाएंगे, इस लाइट को हम यहीं से जलाएंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ से हमें, ये तो हमारा जो हमने इन्वर्टर का सर्किट काट दिया है, और यहाँ स्विच बोर्ड के लिए जो 1.5 का सर्किट लेके आएंगे वो भी काट दिया है, यहाँ 4 का सर्किट है वो भी हमने काट दिया है। अब हमें क्या करते हैं, और 2.5 का सर्किट भी नाप तोल के काट दिया है हमने, गीजर का भी, सारे कटे हुए हैं हमारे सर्किट, और सारे कट। और मैं, जैसे कि अभी आपको शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके बताऊँगा किसी दिन। ठीक है, यदि आप लोगों के कमेंट आएंगे तो। और इसमें क्या होता है कि जब हमने आगे सारे हमारे सर्किट यहाँ पे कटे पड़े हैं, और हमें इधर पावर भी देना है, इन्वर्टर भी देना है, और लाइट का सर्किट भी देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है, हमें यहाँ से हमें एक लाइट का सर्किट बांधना है। यहाँ से जो पाइप हमारा आया हुआ है ऑलरेडी, आपने पाइपिंग के लिए आपको ऑलरेडी पीछे वाली हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी, डे फर्स्ट और डे सेकंड वाला। ठीक है, तो वो वीडियो देखने का आज 3रा दिन है हमारा, तो ये पहले और दूसरे दिन की आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप पाइपिंग के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो पाइप हमारा यहाँ आया है, उस पाइप में हमें कितनी तार बांधनी है, 2 तो हमें लाइट की सर्किट बांधनी है, 1 ग्राउंड अर्थिंग बांधनी है, और 1 इन्वर्टर की वायर बांधनी है, 2 हमें पावर की वायर बांधनी है 2.5 mm की। ठीक है, 4 का सर्किट मैंने यहाँ पे लूपिंग के लिए तौर पे हम यहाँ पे छोड़ेंगे, जो हमारा 4 mm का AC का सर्किट है उससे लूप करेंगे, तो हमें यहाँ 2.5 mm की, 2 1.5 mm की, जो कि हमारा लाइट का सर्किट काम आएगी, 1 ग्राउंड अर्थिंग की 1.5 mm की,
और एक हमारी इन्वर्टर की वायर। तो टोटल वायर हमें यहाँ से बांधने के बाद यहाँ पे छोड़ेंगे और फिर यहाँ लेके आएंगे। यहाँ छोड़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब इस लाइट को जब हम यहाँ पे इस डिब्बी के पास ये सारी वायर लेके आएंगे और इनको हमें जो इनकी पैमास जो नापना है वो हमें एक साइड के हमें जो हमारा बॉक्स है उसके पास लेके आएंगे और जिस साइड हमें पावर रखना है उसके पास हमें 2.5 mm तार छोड़ देंगे और दूसरी साइड हमें अपना इन्वर्टर और प्लस उसकी वायर छोड़ देंगे और उसके बाद जो हमें वायरिंग करनी होगी वो बात को हम लूपिंग करके डाल देंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह तो हमारी बैक साइड की वायरिंग हो गई, टीवी की साइड वायरिंग हो गई। अब हमारी सब जो ये हमारी जो इस फ्रंट साइड है हमारी रूम की, तो उसमें हमारा लाइट पॉइंट है उसकी वायरिंग हो गई। 3 वॉल की वायरिंग हमने कंप्लीट करके आपको बता दी है और हमारी रह गई है स्विच बोर्ड और एसी वाली जो हमारे है। तो हमारी जितनी भी सारे हमारे सर्किट पड़े हुए थे तो उन सारे सर्किटों को अभी छेड़ना नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे गीजर के लिए हमारा पॉइंट सर्किट लेके आए थे जिसको हमने काट दिया है नाप कर, उसको हमें क्या करना है, उसके बराबर हमें यहाँ भी लेके आना है। ठीक है दोस्तों। तो हमें सीधा इस स्विच बोर्ड के अंदर लेके जाना है, वो सॉरी एक फैन बॉक्स के अंदर हमारे जो गीजर वाला सर्किट है उसको लेके जाना है, उसको हमें सीधा स्विच बोर्ड के पास छोड़ देना है और उसी के साथ हमें बांधना है 1.5 mm ऑपरेट हमारी जो कि क्या नाम है एक इन्वर्टर की वायर। ठीक है, एक हमारा लाइट का सर्किट बंधेगा और एक इन्वर्टर का सर्किट बंधेगा। ठीक दोस्तों। और तो यहाँ पर लेके आके और यहाँ से आके और हमारे गीजर वाला और प्लस इन्वर्टर का सर्किट सारे हम यहाँ पे हमारे जो मेन स्विच बोर्ड है हमारे बाथरूम का वहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों। और इस रूट में क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ कि इसका रूट अलग अलग यदि है तो ऐसा करना है आपको। और इसका रूट क्या है, इसी वॉल पे सारे सर्किट आ रहे हैं, इसी वॉल पे, यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये जैसे ये पूरी वॉल है, ये पूरी वॉल है। ठीक है, ये गेट है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, जो हमारा इस ऊपर के पॉइंट आएगा तो इसी से इसको लेके या स्विच बोर्ड में लेके आ गए। अब हमें क्या करना है, तो अब जो कि हमारी एक लाइट ये है और एक लाइट जैसे कि यहाँ बना दी, तो इन लाइटों की भी ऐसे ही सेम वायरिंग करनी है आपको। 2 वायर यहाँ से उठानी है। ठीक है, गीजर का पॉइंट का गीजर छोड़ देना है और यहाँ से भी गीजर का लेके यहाँ पे हाफ छोड़ देने। इससे जो हमारी मेन सर्किट एमसी बॉक्स से सीधा सर्किट आता है उसे सर्किट बोलते हैं हम। और जो हमारी जो पॉइंट होता है जैसे लाइट पॉइंट है और गीजर पॉइंट है, तो उससे और जहाँ स्विच तक हम जो वायर लेके आएंगे, हमारे जो स्विच कंट्रोल स्विच लगता है वहाँ तक वो जो वायर लेके आएंगे उसको हम बोलते हैं हाफ। ठीक है, हमारी जो देसी लैंग्वेज है उसमें हाफ बोलते हैं उसको। ठीक है। तो हमने ये अब टोटल वायरिंग आपकी बाथरूम की टोटल वायरिंग बता दी है। ठीक है, अब हमारा रह गया ये स्विच बोर्ड वाला और एसी वाला। ठीक है, जहाँ पे हमारे ये सारे सर्किट पड़े हुए हैं कि यहाँ की लूपिंग सारी पड़ी हुई है, इसकी लूपिंग यहाँ पड़ी हुई है। अब इन सारी सर्किटों को हम यहाँ लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे ये 4 का सर्किट हो जाएगा, एक 1.5 का सर्किट इधर का और 1.5 का सर्किट एक हमारे बाथरूम का, 2 सर्किट ये हो जाएंगे प्लस एक इन्वर्टर हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आया। और नहीं तो हमें क्या करना होता है कि वायर कम करने के चक्कर में हम इधर से इसकी इधर ले जाएंगे और इधर से इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे वायर काफ़ी सारी कम हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको सीधा सीधा करके इधर की लूपिंग भी यहाँ लेके आया हूँ, इधर की लूपिंग भी यहाँ लेके आया हूँ। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे एक 4 का सर्किट हो गया हमारा और इधर से पावर वाला 2.5 का सर्किट हो गया है। 4 की 2 तारें, अब समझ लो 4 की 2 तारें हो गई। जो हमारा मेन सर्किट आया एसी वाला। ठीक है दोस्तों, जो हमारा मेन सर्किट 4 का 2 तारें होगी जो मेन सर्किट आया एमसी बॉक्स से। और इसका लूपिंग सर्किट है हमारा 2.5 mm का, उसकी 2 तारें हो गई। ठीक है, प्लस एक तार हमारी इन्वर्टर की हो गई, प्लस हमारी एक लाइट का सर्किट यहाँ का हो गया, दो वायर हो गई, और प्लस 2 वायर हमारी बाथरूम की हो गई, प्लस एक वायर हमारी इन्वर्टर की हो गई जो कि बाथरूम की आएगी, प्लस हमारी एक लाइट ये और एक लाइट ये, तो 2 लाइटें हमारी ये हो गई, 2 लाइटों की वायर हो गई रूम की, प्लस एक हमारी पंखे की वायर हो गई। यदि पंखा हमें यहाँ से रेगुलेटर रखते हैं तो आपको पंखे की वायर वहाँ ही लेके जानी है। आपको बेड पे रेगुलेटर रखना है तो बेड पे लेके जाना है। यदि यहाँ पे रेगुलेटर रखना है स्विच बोर्ड के पास तो स्विच बोर्ड के पास ही लाना है। ज़्यादातर रेगुलेटर हमारा अपना क्या नाम है स्विच बोर्ड पे ही रखना बेस्ट होता है कि कोई भी यूज कर सकता है उसको। तो इस तरह हमारी टोटल वायर हो गई 2 2 4 1 5 5 4 9 और 9 1 10 10 3 13 वायर।
कितनी हो गई, 13 वायर। तो 13 वायर ये हो गई हमारी। तो जो टोटल 13 वायर हैं वो 13 वायर हैं, 13 वायर हमारी लाके यहाँ स्विच बोर्ड के पास सीधी आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और 13 वायर जो इसके नीचे 8-3 का बॉक्स लगा हुआ है हमारा, 8-3 का बॉक्स, वो 8-3 के बॉक्स के पास हमारी जो स्विच बोर्ड वाली जो लाइट के जितने भी सर्किट हैं, इन्वर्टर का सर्किट है, वो हमारे स्विच बोर्ड पे ख़त्म हो जाएगा। स्विच बोर्ड के पास हमें लगभग 1 फुट या 15 इंची वायर रख देनी है, ठीक है। इससे बड़ी वायर नहीं रखनी है, 12 इंची या 15 इंची, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे 12 इंची बहुत है। तो आपको इसके पास स्विच बोर्ड के पास छोड़ देनी है। और जो हमारी पावर वाले सर्किट हैं वो हमारे नीचे जो 8-3 का बक्सा लगा है स्विच बोर्ड के नीचे हमारा, जैसे कि ये होता है, ये हमारा स्विच बोर्ड लगा होता है, ठीक है दोस्तों। इसी के नीचे हमारा पावर बक्सा लगा होता है, इसी तरह इसी में पाइप मिला होता है, ऊपर से हमारा छत से जो पाइप आता है उससे आता है। और अब ये लाइट रह गई है, ठीक है दोस्तों, ये लाइट रह गई है। और प्लस इसका AC वाला बक्सा हमारा रह गया है। बक्सा है या बक्सा नहीं लगता है तब भी आपको वायर लेके छोड़नी है। तो हमें क्या करना होता है, ये तो हमारा छत से पाइप आ गया सीधा, ठीक है दोस्तों। दूसरा पाइप की झिरी इसी के साथ काटनी होती है, जो कि मैंने कल बताया था, आपको समझाया था एक तरीके से। उसको क्या करना है, हमें ऐसे ऊपर झिरी काट के, ये तो हमारी छत तक जा रहा है पाइप, इसको छत तक नहीं ले जाना, आपको इसको ले जाना है जो हमारी लाइट और AC की हाइट है, उसकी 7 फुट हाइट होती है मिनिमम, ठीक है। तो 7 फुट की हाइट की तो हमें इसको लेके जाना है। ये लाइट के पॉइंट आएगा, लाइट के पॉइंट से आगे हमारा एक बक्सा है, उसके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो लाइट के पास से हमें ये पाइप हमारा ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो यहाँ से हम बांधना स्टार्ट करेंगे वायर को। हमारी जो मेन सर्किट है 4 का यहाँ पहुंच चुका है, 1.5 के जितने भी सर्किट हैं लाइट के वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तो हमें क्या करना है, अब हमारी जो AC का स्विच है वो यहाँ रहेगा नीचे वाले बॉक्स में, ठीक है, या ऊपर वाले बॉक्स में, जहाँ भी रहे वहाँ आपको 4 की मेन सर्किट सप्लाई छोड़नी है। मैं तो नीचे रखना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे मैं नीचे रखना चाहता हूँ तो नीचे बता रहा हूँ आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 की 2 वायर छोड़नी है, एक ग्राउंड अर्थिंग लेके यहाँ से बांधना स्टार्ट करना है। फिर यहाँ से आप जब यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ से 2 वायर उठाएंगे 1.5 mm की, जो कि हमारी इस लाइट के लिए, जिसके न्यूट्रल और एक फेसिक, जो 1.5 mm की वायर। तो इसको लेके आके सीधा स्विच बोर्ड पे लाएंगे और लाइट की वायर हमें स्विच बोर्ड पे छोड़ देंगे। और जो हमारी पावर की वायर आ रही है 4 mm की AC के लिए, वो यहाँ आके छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह टोटल वायरिंग मैंने एक रूम की और एक बाथरूम की कंप्लीट करके आपको बता दी है। अब हमारा काम रह गया, अब इसकी वायरिंग और इसकी वायरिंग सेम होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि बेल बजानी है तो बेल की भी डाल सकते हैं, लेकिन बेल की मैं तो आमतौर पे नॉर्मल घरों में नहीं बनती है बेल की वायर, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला अब किचन है, अब मैं बाथरूम की सारी बता दी है वायरिंग। तो बाथरूम और रूम की वायरिंग सेम होगी इसकी और इसकी, ठीक है। अब हमारा जो किचन है, किचन के सर्किट में क्या आता है, किचन के साथ एक मोटर की वायर आती है, एक आएगी मोटर की वायर, ठीक है। जो मोटर अपना कहाँ से चलाना है, मोटर हमारा हमेशा नीचे चलता हमारा किचन से है, लेकिन उसका मेन पॉइंट मोटर रखी जाती है नीचे। तो मोटर की वायर आ जाएगी एक, दूसरी वायर आ जाएगी हमारी क्या नाम है, बेल की, ठीक है। 2 आगे सर्किट के साथ आपको भी सीधा लेके आनी है, क्या नाम है, सीधा लेके आपको MC बॉक्स के पास ही जाना है, ठीक है दोस्तों। जब MC बॉक्स के पास ही सारी वायर लेके जानी, तो दो वायर ये हमारी एक मोटर की होगी, एक बेल की वायर हो गई। और हमें इसके सिर्फ एक पावर का सर्किट लेके आना है, जिसमें हम 4 का सर्किट लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। 4 का सर्किट एक हो जाएगा, तो उसकी 4 की 2 वायर हो जाएंगी हमारी। 4 से ही हम सारे जो भी किचन के अंदर 2-3 पॉइंट हो जाते हैं, ज़्यादा ही पॉइंट हो जाते हैं, तो इसके कम से कम 4 की सर्किट उसी से सारे लूप कर देंगे हम, ठीक है। और एक इन्वर्टर की वायर हो जाएगी, एक 1.5 का सर्किट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1.5 का सर्किट की 2 वायर हो जाएंगी। तो टोटल वायर हमारी इसमें आ जाएंगी क्या नाम है, 4 और एक 5, 2 7 वायर, ठीक है, 7 वायर हो जाएंगी, प्लस एक ग्राउंड अर्थिंग हो जाएगी। तो 8, इसमें कितना हो जाएगा, 8 वायर। तो 8 वायर आपको लेके आनी है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर सीधा 8 वायर यहाँ छोड़ दी है, और यहाँ भी उतना ही, जैसे MC बॉक्स में बताया था आपको राउंड करके रखना है, तो उसी तरह आपको यहाँ भी रख देना है MC बॉक्स के, इसका भी सर्किट, ठीक है दोस्तों। जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है, जो मेन स्विच बोर्ड हमारा रहेगा किचन का, वहाँ पर आपको जो मोटर की वायर लेके आए हैं और 1.5 का सर्किट जो लेके आए हैं और इन्वर्टर का सर्किट, वो साथ सीधा यहाँ छोड़ देंगे। और उसके बाद जो हमारा पावर पॉइंट है, जैसे कि इस पे पावर पॉइंट जो हमारा लगा हुआ है, यहाँ पावर पॉइंट लगाया हुआ है, तो एक पॉइंट पे हम ले जाके उसको पावर की सप्लाई 4 mm की छोड़ देंगे। उसी से हमारी जो 2.5 की वायर यहाँ
जैसे हम 4 का सर्किट यहाँ लेके आएंगे, उसी के साथ हम 2.5 एम की दो वायर छोड़ देंगे, और दोनों वायर हमको क्या करना होगा कि दोनों वायर हमें और प्लस ग्राउंड अर्थिंग की वायर हम यहाँ लेके आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये हमारी स्लैब होती है, स्लैब के ऊपर आपके यदि कबर्ड बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो आप यहाँ पे लाइट पॉइंट भी छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइट पॉइंट, और इसके साथ लाइट की वायर भी बांधनी होगी जो कि हमारी सीधा स्विच बोर्ड के पास आएगी। ऐसे ही फैन की वायर यहाँ आएगी। ठीक है, बेल की वायर हम क्या करते हैं, जो हमारी स्लैब है उसके ऊपर कहीं भी पॉइंट बना देते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक लाइट का पॉइंट जो होता है उसके पास हम बेल की वायर लगा देते हैं, और एक लाइट की पॉइंट यहाँ पे है। तो ये लाइट की सारी वायर लेके हमें यहाँ स्विच बोर्ड के पास छोड़ देनी, जैसे कि मैंने रूम के अंदर आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हमें किचन की वायरिंग करनी है। डाइनिंग की नॉर्मल वायरिंग है, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। हमें स्विच बोर्ड है, इसमें कि सिर्फ एक पावर का सर्किट 2.5 का सर्किट बहुत है। आप 2.5 का सर्किट लेके आएंगे, हाँ, जैसे पावर पॉइंट है 1-2 पॉइंट होंगे वो 2.5 से ही चल जाएंगे आपके। ठीक है, मेन सर्किट लेके आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे इन्वर्टर का सर्किट हो जाएगा आपका। अब सर्किट के बारे में बार बार नहीं बताऊंगा, सर्किट के बारे में आपको पता लग गया होगा कि किस तरह सर्किट बनता है। तो सर्किट, एक इन्वर्टर का सर्किट हो गया आपका, एक 2.5 का सर्किट हो गया, एक 1.5 mm का सर्किट हो गया जिससे लाइटिंग चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी वायर हम लेके यहाँ आएंगे, यहाँ से हम जो कि सारी वायर यहाँ रख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ रखने के बाद जो हमारी पावर वाली वायर है वो हम पावर के पॉइंट पर छोड़ देंगे, वहीं से लूप करके इसको छोड़ देंगे, और इससे छोड़ने के बाद जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है, और फिर जो इसकी वायर, जो पंखे की वायर, हम 2 पंखे इसमें रख रहे हैं तो 2 पंखे की वायर, और इस जो हमारे जो हैंगिंग लाइट है, बीच में हैंगिंग लाइट लगाते हैं या झूमर लगा दें, आपकी जो सैंडलर लगा दें, तो उसकी तीनों की वायर हम लेके यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके पास यहाँ पे जो हमारी लाइट है उसकी भी हम वायर सीधे स्विच बोर्ड में छोड़ देते हैं। हमारे टोटल हमने झिरी की कटिंग के बारे में सारा बता रखा है, उस वीडियो में आपके देख सकते हैं। उस पाइपिंग के थ्रू हम सारी वायर इसी तरह, जैसे रूम के अंदर हमने वायरिंग करी है उसी तरह हम सारी वायर यहाँ जाके छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि हमने देखा है कि जो हमारी बालकनी की जितनी लाइटें हैं, ठीक है, तो आपको एक वायर, आपको ये स्विच बोर्ड यहाँ पे जो मैंने बताया था लगाने के लिए, तो एक वायर आपको यहाँ से जला देनी है, एक वायर आपको यहाँ से जला देनी है। यदि आपको जलाना है तो, नहीं जलाना है तो ये सारी वायर आपस में जो कनेक्ट हैं, इन सारी वायरों की एक बार इससे उठा दी, एक बार इससे उठा दी, एक बार इससे उठा दी, और एक बार इससे उठा दी, एक बार इससे, ये क्या नाम है, 5 वायर हो गई। 5 वायर प्लस एक न्यूट्रल की वायर आप ले जाके सीधा फैन बॉक्स में लेके आएंगे। फैन बॉक्स से इनके साथ जो इनकी वायर जाएंगी और हमारा सर्किट जाएगा स्विच बोर्ड के थ्रू, उसके साथ ले जाके स्विच बोर्ड के पास छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमारे घर की जो वायरिंग है वो नॉर्मल घर की वायरिंग किस तरह होती है। तो सारी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।